माता रानी के भक्तों का हमारे चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं माता रानी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आपको खुश रखें। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं नवरात्रि के 5वें दिन के बारे में। नवरात्रि के 4 दिनों की वीडियो हम ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुके हैं, आप चाहें तो वहां पर जाकर के देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 5वें दिन के बारे में। आप लोग तो जानते ही हैं कि नवरात्रि के 9 दिन में 9 अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। तो इसी तरह से 5वें दिन जिन देवी की पूजा की जाती है हम उनके बारे में इसमें बात करेंगे। तो 5वें दिन जिन माता की पूजा की जाती है उनका नाम है स्कंद माता। ये दिन उनके लिए पूजा के लिए समर्पित होता है। माता स्कंद माता को भगवान स्कंद या कार्तिकेय की माँ माना जाता है। अब बात यह है कि उनको स्कंद माता क्यों बोला जाता है, उनका ये नाम कैसे पड़ा। स्कंद माता का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि उनकी गोद में अगर आप देखेंगे तो उनका पुत्र स्कंद रहता है, इसलिए उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। इस दिन के पूजन में भक्त ध्यान और श्रद्धा से माता स्कंद माता की आराधना करते हैं और उन्हें बिना उनके आशीर्वाद के जीवन की सभी स्मृतियों का आशीर्वाद प्राप्त होने का इंतजार करते हैं और वो स्कंद माता की आराधना करते हैं और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए मनोकामना करते हैं। इस दिन भक्त ध्यान देते हैं माता रानी की पूजा पाठ में, धार्मिक अनुष्ठान में और माता स्कंद माता की पूजा करते हैं। माना जाता है कि उनकी पूजा करने से भक्तों को ज्ञान, शक्ति और स्मृति की प्राप्ति होती है। नवरात्र के 5वें दिन का रंग पीला होता है, जो खुशियों और उत्साह का प्रतीक होता है। भक्तों के द्वारा पीले रंग के वस्त्र और सजावटें जो भी की जाती है वो पीले रंग की जाती है। लोग घरों में अपने पीले रंग के फूल लगाते हैं, पीले रंग की लड़ियाँ लगाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, रंगोलियाँ बनाते हैं, पीले रंग के कपड़े बनाते हैं और पहनते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन को आपके जीवन में सफलता, समृद्धि और खुशियों का आगमन माना जाता है। इस दिन जो भी भक्त मनोकामना मांगता है भगवान माता रानी से, उनकी वो विश पूरी होती है। इस दिन माँ स्कंद माता की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी और आशीर्वाद से उनके आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि आएगी। इस पवित्र दिन को ध्यान में और भक्ति में बिताने से आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। बाकी नवरात्र के दिनों की तरह ही ये भी बहुत ही पवित्र दिन होता है और माता रानी की भक्ति में बिताया जाता है। नवरात्र के 5वें दिन की पूजा के अलावा इसे पंचम तिथि के रूप में मनाया जाता है, जो ब्राह्मणों के लिए विशेष महत्व रखती है। पंचमी के दिन ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और धन का दान दिया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जितना ज़्यादा आप दान करेंगे उतना ही अच्छा माना जाता है। लेकिन फिर बता रहे हैं आपको कि जो दान होता है ये अपने सामर्थ्य के हिसाब से करना चाहिए। जितना आप कर सकते हैं उतना आप करिए, लेकिन थोड़ा सा दान हमेशा करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको भगवान ने इस लायक बनाया है कि आप किसी की मदद कर सकें तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती है और इससे उत्तम कार्य कुछ नहीं हो सकता है। इस दिन ब्राह्मण पुण्य तिथि होती है, जिसे कोई भी कार्य शुरू करने के लिए शुभ माना जाता है। अगर आप कोई कार्य है जिसे बहुत टाइम से करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस दिन शुरू कर सकते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन की पूजा के दौरान भक्त लोग जो होते हैं वो ध्यान लगाते हैं और आध्यात्मिकता में अपना दिन समर्पित करते हैं। माता स्कंद माता के प्रसाद को प्राप्त करने के लिए वो पूरा दिन उनकी पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, उनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं। प्रसाद में इसे नारियल, मिठाई, पुआ, घी, दूध, बादाम और खीर का इस्तेमाल होता है और माता के चरणों में उसको समर्पित किया जाता है। इस दिन को आपके जीवन में सफलता, समृद्धि और खुशियों का आगमन हो, इस तरह की अभिलाषा सब करते हैं। इस दिन माँ स्कंद माता की कृपा और आशीर्वाद से आपकी ज़िंदगी खुशहाल और समृद्धिशाली हो सकती है। धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से नवरात्रि के 5वें दिन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और भगवान की कृपा को प्राप्त करने का ये अद्वितीय अवसर होता है। इस दिन को माता स्कंद माता की पूजा करने में भक्तों को भगवान की कृपा, आशीर्वाद और स्मृति प्राप्त होती है। कुछ हम महत्वपूर्ण कारण बता रहे हैं जिसके कारण आपको ये व्रत रखना चाहिए और ये दिन क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है। नवरात्र के 5वें दिन को माता स्कंद माता की पूजा करने से विशेष धार्मिक पुण्य प्राप्त होता है। भक्त इस दिन को महात्म्य के रूप में मानते हैं और उनके माध्यम से माता की कृपा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पारंपरिक दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लोग इस दिन को विशेष भाव से मनाते हैं और इस परिवार और समुदाय में साझा करते हैं। नवरात्र के 5वें दिन को सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों के रूप में भी मनाया जाता है। लोग मंदिरों में समाज के साथ उपस्थित होते हैं और माता की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन को ब्राह्मणों के लिए धार्मिक और आर्थिक महत्व होता है। ब्राह्मण लोगों के लिए अन्नदान और धन करने का कार्य काफ़ी ज़रूरी होता है और इस दिन जितना ज़्यादा आप धन दान, कोई भी चीज़ अन्न दान कर लें ब्राह्मणों के नाम का, वो बहुत अच्छा माना जाता है और ये एक धार्मिक कर्तव्य होता है। नवरात्रि के 5वें दिन की मान्यता है कि इस दिन माता की कृपा आशीर्वाद से भक्त आध्यात्मिक ज्ञान और प्राचीन विद्या प्राप्त करते हैं।
नवरात्र के 5वें दिन का बहुत ज़्यादा महत्व है, धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण दोनों से ही, और इसे विशेष भाव से मनाया जाता है। बाकी सब नवरात्रों की तरह ये नवरात्रे भी बहुत ज़रूरी होता है। ये जो दिन है बहुत ही अच्छे से श्रद्धा से मनाना चाहिए। खाने में जो व्रत का चीज़ होती है वही खानी चाहिए, जैसे कि साबूदाने की खिचड़ी आप खा सकते हैं, व्रत के चावल आप खा सकते हैं, व्रत की जो भी आपका कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा आप खा सकते हैं। और आज की डेट में तो बहुत सारे ऐसे व्रत वाले आइटम्स बाहर मार्केट से आपको मिल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जितना सात्विक खाना घर का बना हो उतना ही खाएं, और नमक का परहेज करें, सिर्फ इसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, और पूरा दिन आप भक्ति भाव से बिताएं और आपकी माता रानी आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेगी। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।